माँ जी एक बात बताऊं, इतनी चाय पीकर ना आपके चेहरे का ग्लो कम होता जा रहा है। 2 महीने पहले मेरी शादी के वक्त आपका चेहरा कितना ग्लो कर रहा था। आपको पता है मेरे सब रिश्तेदार क्या खूब तारीफ कर रहे थे कि तेरी सास के चेहरे का ग्लो देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि वो तुम्हारी सास नहीं बल्कि ननद हो। हाय सच में, लेकिन इसमें मेरी चाय का क्या दोष? तू इसे क्यों बुरा कह रही है? आपको पता नहीं सासू माँ, बेटी के कितने नुकसान है। मैं तो कहती हूँ आज से ही आप चाय पीना छोड़ दो, नहीं तो ऐसा ना हो कि एक दिन ये चाय ही आपको पी जाए। ये एक धीमा जहर होता है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, साथ ही चेहरे की रंगत तो उड़ाता ही है लेकिन और भी कई बीमारियां लाता है। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो रश्मि अपनी सास को चाय पीने से रोक रही थी? आइए ये जानने के लिए चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में। दिल्ली शहर के करोल बाग में शर्मा परिवार रहता था। उस परिवार में कौशल्या देवी, अपने पति श्याम, बड़ा बेटा अनिकेत, छोटा बेटा अर्जुन और उनकी एक बेटी सुनैना थी। कौशल्या का बड़ा बेटा अनिकेत अब शादी लायक हो चुका था, इसलिए उसने अब उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। यहाँ वहाँ सभी रिश्तेदारी में लड़की के लिए खोजबीन शुरू हो गई और आखिरकार रश्मि नाम की लड़की उन्हें पसंद आ गई और कुछ दिन बाद रश्मि उस परिवार में ब्याह करा गई। सुनैना बेटी, जल्दी से पूजा की थाली तो लेकर आओ, तुम्हारी भाभी का गृह प्रवेश करना है। ये लो माँ। कौशल्या पूजा की थाली हाथों में लेते हुए अच्छे से अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करती है। रश्मि आते ही घर की बड़ी बुजुर्ग यानी अपनी दादी सास हेमलता के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। जीती रहे बहू। इसके बाद वो बाकी सब सदस्यों के पांव भी छूती है। बहू अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, सारे दिन की थकी हारी हो। अपनी सास के कहने पर रश्मि अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही कौशल्या रश्मि के लिए चाय लेकर उसके कमरे में चली जाती है। बहू ये लो चाय पियो तुम, मैंने सबके लिए बनाई थी, सोचा तुम्हें भी दे आती हूँ। माँ जी आप क्यों खामखा परेशान हो गई? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है बहू, चलो अब जल्दी से गरम गरम चाय पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। आज तो मैं भी अपनी चाय अपनी नई बहू के साथ ही पीऊंगी। अरे बहू, इतनी हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी सास सभी लोगों के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहती है, इसलिए तुम भी मेरे साथ फ्रेंडली रह सकती हो। माँ जी आपको देखकर तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत फ्रेंडली हो। अरे मैं पुराने जमाने की सासों की तरह नहीं हूँ, बड़ी मॉडर्न हूँ बहू, तुम मुझे जिस नाम से भी बुलाना चाहो बुला सकती हो। ठीक है, तो फिर मैं आपको आज से सासू माँ कहकर बुलाया करूंगी, माँ जी तो सभी कहते हैं। बहू क्यों नहीं, तुम आज से मुझे सासू माँ कहकर ही बुलाना। बहू आज से मैं तुम्हें इस घर के सारे नियम बता देती हूँ ताकि मेरे आगे पीछे तुम इस घर को संभाल सको, और अब तो वैसे भी तुम्हें इस घर को देखना है। सासू माँ मुझे सारे नियम बता देना, बस एक सुबह जल्दी उठने का ही नियम मत बताना, क्योंकि मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। बहू सुबह जल्दी उठने को बोल कौन रहा है, तुम्हें बस 5 बजे उठना है और सबके लिए बेड टी बनाना है और सबको उनके कमरे तक देकर आनी है। इसके बाद फिर से सो जाना तुम। ये तो बस मुश्किल से 10 मिनट का ही तो काम है, क्योंकि इस घर में सबको सुबह सुबह की बेड टी की आदत है। लेकिन माँ जी सुबह 5 बजे तो मैं कभी उठी ही नहीं हूँ। सच कहूँ तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि उगता हुआ सूरज लगता कैसा है। देखो बहू, इतने सालों से मैं भी तो इस काम को कर रही हूँ और आज से तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है अब घर की कुछ जिम्मेदारियां निभाने का। कौशल्या के कहने पर रश्मि को ये जिम्मेदारी मजबूरन लेनी पड़ती है। ऐसा कहकर कौशल्या उसके कमरे से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रश्मि सो जाती है। जैसे ही सुबह 5 बजे का अलार्म बजता है, रश्मि झट से उठ जाती है और रसोई में चाय बनाने लगती है। फिर सबके कमरे में चाय देने जाती है। रश्मि सबसे पहले अपनी दादी सास हेमलता का दरवाजा बजाती है। हेमलता 10 मिनट बाद दरवाजा खोलती है। बहू तुम इतनी सुबह? दादी माँ आपके लिए चाय लाई थी, लेकिन आपने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो बहू मैं माला जप रही थी और जब तक मेरा जाप खत्म नहीं होता मैं बीच में नहीं उठती। ओह ये तो अच्छी बात है दादी माँ। अच्छा ये लीजिए आपकी चाय। फिर दादी चाय ले लेती है। इसके बाद रश्मि कौशल्या के कमरे में चाय देने जाती है, लेकिन कौशल्या उस वक्त योगा कर रही थी, इसलिए उसे दरवाजा खोलने में थोड़ी देर हो गई। अरे वाह, आज तो पहली बार मैं आराम से बेड टी पीऊंगी, वो भी अपनी बहू के हाथों की। इतने सालों से मैं सबके लिए बना रही थी, लेकिन आज पहली बार कोई मुझे चाय बनाकर दे रहा है। सच में सास बनने के भी अपने ही फायदे हैं। अच्छा माँ जी, मैं देवर जी को चाय देकर आती हूँ। तभी रश्मि अपने देवर हिमांशु के कमरे में जाती है। कौन है सुबह सुबह? देवर जी मैं हूँ, तुम्हारी भाभी, चाय लेकर आई हूँ।
भाभी मैं वॉशरूम में हूँ अभी, बस आप 5 मिनट रुक जाओ। थोड़ी देर करते करते उसे 15 मिनट हो जाते। अब 15 मिनट बाद वो दरवाजा खोलता है। रश्मि हिमांशु को चाय देने के बाद अपनी ननद के कमरे में जाती है जो फोन देख रही थी। ननद जी चाय ले लीजिए। जी भाभी आई। ननद जैसे ही चाय की चुस्की लेती है तभी बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है, इसमें तो बिल्कुल भी शक्कर ही नहीं है। क्या यार भाभी, चीनी तो ठीक से डालती। अब वो रसोई में जाकर ननद की चाय में चीनी डाल कर लाती है। नींद के मारे रश्मि को जमाई आ जा रही थी। सबको चाय देने के बाद जैसे ही वो अपने कमरे में गई तभी घड़ी की तरफ देखती है। लो, अब तो 7 बज चुके हैं, अब क्या ही सोऊंगी मैं। इससे अच्छा तो उठ ही जाती हूँ, सबके लिए नाश्ता भी तो बनाना है। रश्मि उठकर घर के कामकाज में लग जाती है। सुबह फिर दिन का सारा काम निपटाने के बाद वो आराम करने अपने कमरे में जाती है, लेकिन कुछ देर बाद पड़ोस की आंटी आ जाती हैं। फिर वो उनके लिए चाय बनाती है। इस तरह रश्मि की नींद पूरी नहीं हो पाती। फिर रात का खाना बर्तन करके वो थक जाती और फिर अगली सुबह सबके लिए बेड टी का इंतजाम। अब ये रोज का हो गया। उसे रोज सुबह सबकी बेड टी बनाने के लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ता, लेकिन सबको चाय देते देते उसे 7 बज ही जाते और अब ये रोज का हो गया। ऐसे ही रश्मि की शादी को 2 महीने बीत गए। जब से वो इस घर में ब्याह कर आई थी उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, वो भी सिर्फ उस बेड टी के कारण। हद है यार, ना जाने क्या लत है यहाँ माँ जी को सुबह सुबह की बेड टी पीने की। इतनी लत तो शराबी को शराब की नहीं होती जितनी ने बेड टी की है। मैं तो इनकी सुबह की चाय से तंग आ चुकी हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। अगर सासू माँ सुबह की चाय पीनी बंद कर दे तभी मेरी जिंदगी में कुछ सुकून मिलेगा, क्योंकि माँ जी की बेड टी बंद हो जाएगी तो बाकी सब भी अपने आप छोड़ देंगे। अब रश्मि इस चाय से छुटकारा पाने के बहाने तलाशने लगती है। ऐसे एक रोज वो सुबह लेट चाय लेकर पहुंची। उस वक्त 5:45 बज रहे थे। फिर जैसे ही बहू चाय लेकर आई तभी सास, क्या बात है बहू, आज तो बहुत लेट चाय लेकर आई हो। वो माँ जी, कल मैंने ना रात की दूध की दही जमा दी थी, फिर अभी दुकान खुली तब दूध लेकर आई तो इसलिए लेट हो गया चाय बनाने में। अच्छा चल कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से दही जमाना हो तो ज्यादा दूध पहले मंगवा लिया कर। अब तू तो जानती है बिना बेड टी के मुझे चैन नहीं आता। पिछले 2 महीने से यही तो देख रही हूँ। बिना नहाए भले ही दिन काट लिया आपने, लेकिन मजाल है जो बिना बेड टी के एक दिन भी निकाला हो। उस रोज भी चाय देकर वो चली जाती है। फिर अगले दिन वो एक और तरकीब लेकर आती है। जैसे वो अपनी सास को चाय देती है वैसे ही कहने लगती है, माँ जी एक बात बताऊं, इतनी चाय पीकर ना आपके चेहरे का ग्लो कम होता जा रहा है। अच्छा हाँ, कह तो मेरी सहेली भी यही रही थी कि आजकल तेरा रंग काला पड़ता जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं आज से ही एलोवेरा लगाना शुरू कर दूंगी, उससे ग्लो वापस आ जाएगा। लेकिन बेड टी तो तू देकर जाया कर मेरे कमरे में। लेकिन सासू माँ, ज्यादा चाय पीने से एसिडिटी और गैस जैसी समस्या होने लगती है। हाँ तो कोई बात नहीं बहू, मैं प्रमोद से कहकर आज ही डाइजीन की 2-3 बोतल मंगा लूंगी। वैसे एक बात है, तूने चाय बहुत अच्छी बनाई है। सासू माँ, आपको एसिडिटी प्रॉब्लम हो ना हो, पर मुझे नींद न आने की प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी। एक रोज वो परेशान होकर अपने पति से कहती है, प्रमोद जी क्या है ये सब, मुझसे नहीं होता सुबह उठकर ये बेड टी बनाने का काम। चाय बनाकर सबको देकर आना और घंटों वहां खड़े रहो। इस चक्कर में मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। अब आप ही समझाओ ना सासू माँ को। रश्मि थोड़ी देर की तो बात है, जल्दी से चाय बनाकर सबके कमरे में देकर आ जाओ, फिर आकर वापस से सो जाना। क्यों बेकार में माँ को परेशान करना। वो बेचारी भी तो इतने सालों से बेड टी बना रही थी ना, लेकिन आज तक उफ नहीं की और तुम 2 महीने में थक गई। जरा सोचो तो, तुम माँ को बेड टी नहीं दोगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। ऐसे रश्मि मॉर्निंग बेड टी ना बनाने के बहाने ढूंढती रहती थी और उसकी सास चाय से होने वाली बीमारियों से छुटकारा पाने के समाधान ढूंढ रही होती है। एक रोज, सासू माँ आप सोशल मीडिया पर देखिए, ज्यादा चाय पीने से लोगों को कितनी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। बहू अब कौन सी बीमारी पता करके आई हो? मैं सच कह रही हूँ सासू माँ, मैंने फोन में देखा है कि अगर हम सुबह बेड टी लेते हैं ना तो हमारी हड्डियां गलनी शुरू हो जाती हैं और शुगर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो जाती है। अरे तो बहू, हड्डियां तो उनकी गलने लगती हैं जो पूरे दिन 4-5 कप चाय पीते हैं। मैं तो बस एक बेड टी लेती हूँ सुबह के वक्त, क्या ही होगा उससे? उससे कौन सी हड्डियां गलेंगी मेरी या शुगर हो जाएगी। अच्छा फिर भी तुझे मेरी इतनी फिक्र है तो मैं तेरी बात मान लेती हूँ। तभी रश्मि खुश होकर बोलती है, क्या सच में सासू माँ आप चाय पीनी बंद कर दोगे? अरे बहू मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो। अगर कभी मेरी हड्डियों में दिक्कत हुई भी तो मैं प्रमोद से कहकर कैल्शियम की गोली मंगा लूंगी और शुगर हुआ तो शुगर फ्री की गोली मंगा लूंगी। जब हमारे पास हर चीज का साधन है तो क्यों ही अपनी चाय को पीना छोड़े। मतलब आप अपनी बेड टी बंद नहीं करेंगी?
बहू तुम मेरी ज्यादा फिक्र मत करो, मेरे पास हर मर्ज की दवा है, तू तो बस मुझे सुबह की बेड टी दे दिया कर, समझी। ये सुनकर रश्मि अपना सर पकड़ लेती है। रश्मि रोज नए नए बहाने ढूंढती रहती है अपनी सास की बेड टी बंद करवाने के लिए, और सास थी कि वो अपनी बहू की बातों का कोई न कोई तोड़ ढूंढ ही लेती। अब बेड टी को लेकर सास बहू में ऐसी ही जंग कब तक जारी रहेगी? क्या रश्मि का सुबह जल्दी उठकर बेड टी बनाना बंद हो पाएगा, या कौशल्या उससे हमेशा ही बेड टी के लिए बोलती रहेगी? ये देखने लायक होगा।